साथियों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। ईरान का एक ऐसा बड़ा कारनामा निकल के सामने आया है जिसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि तमाम सारे मिडिल ईस्ट के उन देशों को भी चौंका दिया है। दोस्तों, आपको पता है कि ईरान इस जंग में हाल फिलहाल के बीते 4 से 5 दिनों के हमलों में जिस तरीके से उसने कुवैत पर और जॉर्डन पर अपने आप को फोकस किया है, उससे एक बात तो साफ हो चली है कि ईरान को ये बात पता है कि अमेरिका का एक तरीके से उसकी नब्ज जो है वो कहाँ दबी है। मैंने आपको बीते वीडियो में एक जानकारी दी थी और उसमें मैंने बताया था कि ये जो जंग है 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी, 40 दिन तक कंटिन्यू चली, फिर सीज फायर हुआ। तो सीज फायर के दौरान अमेरिका ने एक काम किया था, उसने मिडिल ईस्ट के तमाम सारे अपने सैन्य अड्डों से अपना साजो सामान सैनिकों की तैनाती को समेट करके जॉर्डन में कर दिया था और उसके बाद जॉर्डन में जो तबाही मचाई है वो आपने देखी है। इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका के सैन्य अड्डों की लोकेशन, उनके एक तरीके से सटीक हमला करने की जगह है ईरान द्वारा, वो कैसे उसको पता चला उसके बारे में। दोस्तों, ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि जॉर्डन की जनता ने, जॉर्डन के अवाम ने, जॉर्डन के ऑफिशियल्स ने ही अमेरिका को कायदे से कुटवा दिया और ऐसा कुटवाया कि दर्जनों अमेरिकी सोल्जर घायल हैं। P-8 जैसे C-17 ग्लोबमास्टर जैसे विमान पूरी तरीके से परखच्चे उड़े, तमाम सारे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की धज्जियां उड़ गईं, नेस्तो नाबूद कर दिया। और अब तो स्थितियां ये हैं कि अमेरिका और पेंटागन ये बताने में भी शर्म कर रहा है कि हमारे कितने मारे गए। एक बड़ा सच छुपा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि पेंटागन कितना बड़ा सच छुपा रहा है। 400 सैनिकों की एक तरीके से जो खबरें हैं, 400 अमेरिकी सैनिकों को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, अगर वो बाहर आ गई तो अमेरिकी अवाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यलगार कर देगी। उस खबर के बारे में बताऊंगा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जॉर्डन ने ही अमेरिका की लंका लगवा दी। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, कुछ जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं उनके बारे में ये तस्वीर शेयर करते हुए RT ने शेयर किया और इसमें ये बेसिकली ये बताने की कोशिश है कि किस तरीके से जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक मारे गए, किस तरीके से अमेरिकी विमानों को, अमेरिकी फाइटर जेट्स को ईरान ने नेस्तनाबूद किया। अब ज़रा इस ट्वीट को देखिए, इसमें एक जानकारी दी गई है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बताया गया कि IRGC ने जॉर्डन की सम्मानित जनता का आभार जताया, दावा किया कि उनकी खुफिया जानकारी ने ही अमेरिकी सैनिकों, अमेरिकी बलों को ठिकाना बनाने वाले 20 हैंगरों को निशाना बना करके नष्ट करने में मदद की। जो जॉर्डन में 20 हैंगर तबाह किए वो इंटेल जॉर्डन से ही ईरान को मिली थी, उसने दावा किया। IRGC ने दर्जनों अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया, उसने ऐसा दावा किया जिसको उसने आतंकवादी कहा। साथ ही C-17 ग्लोबमास्टर जो उसका सैन्य परिवहन विमान है उसको उड़ाया और P-8 कमांड और नियंत्रण विमान जो है उसको जबरदस्त तरीके से उसको तहस नहस किया, उसको गंभीर क्षति पहुंचाने का भी दावा किया। IRGC ने यह दावा किया है। अब मैं आपको ड्रॉप साइट की एक और खबर दिखाता हूं जो इसको विस्तार से बताया गया। आपकी स्क्रीन पर देखें इसमें क्या जानकारी दी गई। बताया गया कि IRGC ने बताया कि जॉर्डन के लोगों से मिली खुफिया जानकारी की बदौलत अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी C-17 परिवहन विमानों और P-8 कमांड और नियंत्रण विमानों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये दोस्तों बीते दिन जो अटैक हुआ था उसकी तस्वीर, और मैंने पिछले वीडियो में इसके वीडियोस दिखाए हैं, आप अभी भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी अकाबा एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं जब
ईरान ने बीते दिन अटैक किया था, और उसमें अब ईरान दावा कर रहा है कि ये जानकारी उसको जॉर्डन से मिली, खुफिया इंटेल, और उसी के आधार पर उसने अटैक किया और उसमें P-8 जो सर्विलांस विमान था उसका, और इसके अलावा जो उसका C-17 ग्लोबमास्टर था उसको निशाना बनाया। आगे कहा गया कि IRGC ने बताया कि उपलब्ध जानकारी उपलब्ध कराई गई जॉर्डन के लोगों के द्वारा, और उसमें अजरक क्षेत्र में अमेरिकी बलों का सटीक हमला संभव हुआ। अजरक में अटैक किया जिसमें अमेरिकी बलों पर अटैक हुआ था, जिसमें तमाम सारे लोग घायल हुए थे, 2 लोग मारे गए थे, एक की और आज पुष्टि हो गई, अभी वो खबर आगे बताऊंगा। IRGC ने यह भी दावा किया कि इस हमले में 20 हैंगर उसने तबाह कर दिए थे और दर्जनों सैनिक मारे गए थे। IRGC ने आगे बताया है कि ऑपरेशन नस्र 2 की 11वीं लहर के दौरान उसकी एरोस्पेस फोर्स ने अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद C-17 परिवहन विमान और P-8 विमान को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे कई विमानों को भारी नुकसान पहुंचा। आगे बताया गया कि अमेरिका पर कई इस्लामी देशों पर हमला करने और गजा युद्ध के इजराइल का समर्थन करने के आरोप लगाए गए। मतलब सीधे तौर पर यह जानकारी दी गई है कि जो कुछ भी जॉर्डन में अमेरिका को नुकसान हुआ वो जॉर्डन ने ही कांड कर दिया अमेरिका के साथ। कहने का मतलब यह है, लब्बो-लुआब यह है। और कब तक जॉर्डन इस तरीके से अपनी जमीन को लहूलुहान करवाता रहेगा, ये बात भी है। और देखिए तमाम सारे मुल्क हैं जिन्होंने अपने पल्ला झाड़ लिया, कई सारे देश तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, अब सीधे तौर पर अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसमें सबसे आगे जो इस बार रहे उसमें बहरीन, कुवैत और जॉर्डन रहे, और इन्हीं तीनों को तबीयत से आप कह लीजिए कि मारा है ईरान ने, बाकी सब सन्नाटे में चले गए हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये सेंटकॉम के हवाले से खबर आई है, ये तस्वीर देखिए, ये इमेजनरी लगाई गई है यूएस सैनिकों को लेकर के, और आपकी स्क्रीन पर जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बताता हूं। कहा गया कि सेंटकॉम ने एक और अमेरिकी सैनिक की पुष्टि की है। कहा गया कि सेंटकॉम ने अपने अमेरिकी सैनिक के मारे जाने की पुष्टि की है। अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रपति ने कहा है कि पहले लगा था ईरानी बलों ने 2 ही लोगों की मौत की है, मतलब मारा है, लेकिन अब यह संख्या 3 बताई जा रही है। यह सीधे तौर पर सेंटकॉम ने दावा किया है ऐसा। तो ये एक तस्वीर, उधर जो लोग मारे गए हैं उसमें से 2 लोगों की पहचान भी निकल के सामने आ गई है। कौन कौन लोग मारे गए हैं, उनकी पहचान क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर जरा ट्वीट देखिए। बताया गया कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने, पेंटागन ने जॉर्डन में ईरानी हमले में मारे गए 2 सैनिकों की पहचान उजागर की है। इसमें प्राइवेट इसाबेला गोंजालेस 19 साल का कैप्टन कैरोल्टन टेक्सास की 17 जुलाई को मौत हुई थी, और इसके अलावा फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फीहान 25 साल का ये था जवान, जिसकी ईवा बीच हवाई हमले में घायल हुआ था और 18 जुलाई को उसकी मौत हुई। ये दो एक तरीके से जो जवान मारे गए थे अमेरिकी सोल्जर्स, उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये सैटेलाइट इमेजनरी है, और ये जॉर्डन का मुअफ़्फ़क़ अल साल्ती एयरबेस है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से आप समझिए कि एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह किया गया। देखिए ये पहले की तस्वीर है और ये हमले के बाद की तस्वीर, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है पर खच्चे उड़ा दिए हैं, तबाह कर दिया है ईरान ने। सुबोध कुमार ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। पेंटागन को लेकर के एक बड़ी खबर है, क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन को लेकर के जो जानकारी निकल के सामने है, इसमें बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा कि पेंटागन ने हाल ही में कई ईरानी हमलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, जिसमें जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले थे। इन हमलों में दर्जनों अमेरिकी सैनिक घायल हुए और कई हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए। अधिकारियों के अनुसार इन घायलों में ऑपरेशनल सिक्योरिटी कारणों से गुप्त रखा है। उनका तर्क था कि यदि इन घटनाओं का विवरण सार्वजनिक किया जाता तो इससे ईरान को अमेरिकी बलों को आगे निशाना बनाने में मदद मिल सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हैं, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन अभी तक पेंटागन ने इस पर कुछ भी खुल करके नहीं बोला है। अब जरा एक और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कुवैत की है, और ये आप देखेंगे कि इस वीडियो में बहुत सारे बड़े बड़े जो जनरेटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, ये वो हैं और सड़कों पर खड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए है, दावा किया जा रहा है कि पूरे कुवैत की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है, और इसके मद्देनज़र जो है ईरानी हमलों के बाद से बाधित हुई, और इसके मद्देनज़र ये व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
एक और खबर बहरीन पर हमले को, ताज़ा हमले को लेकर के आई है निकल के सामने। क्रडल का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया बहरीन सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से जानकारी दी गई। कहा गया कि ईरानियन ड्रोन अटैक टारगेट इन किंगडम्स सिविल एविएशन नेविगेशन सिस्टम दिस मॉर्निंग। आज सुबह जो है यह हमला किया गया, आज सुबह यानी कि 20 जुलाई को यह हमला किया गया है। सिविल एविएशन नेविगेशन सिस्टम पर यह हमला किया गया है। ये जानकारी निकल के सामने आई। कहा गया कि 2 ड्रोन अटैक हुए, जिसमें से एक इंटरसेप्ट हुआ और एक का जो है इम्पैक्ट हुआ है। और अब एक और तस्वीर जो अमेरिका के लिए बेहद शर्मिंदगी वाली तस्वीर है। MQ-9 जो ड्रोन मार गिराया, उसके इंजन को, उस ड्रोन के इंजन को गधे पर लाद के ईरानियों ने जो है गंतव्य तक पहुंचाया। ये तस्वीर देख लीजिए, देखिए ये स्थिति है और यह औकात है अमेरिकी हथियारों के, अमेरिकी ड्रोन की। मतलब MQ-9 मार गिराया, ये उसका मेन पार्ट है इंजन वाला, और उसको देखिए किस तरीके से गधों पर लाद करके ले जाया जा रहा है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। क्लैश रिपोर्ट ने ये तस्वीर जो है अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर रखी है। अब कुछ तस्वीरें और आपको दिखाता हूं जो ईरान पर अटैक की तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो निकल के सामने आई है। तबरीज की तस्वीर है जहां पर मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद की तस्वीर है। कथित तौर पर यह बताया गया। ऑस्टिन डिफेंडर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लोकल रिपोर्ट्स फायर बर्निंग एट द तबरीज मिसाइल फील्ड ऑपरेटेड बाय ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस in the east of Azerbaijan province of the northwestern Iran following a strike tonight by the US। ये आज रात हमले की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जरा ये देखिए। ये चाबहार पर ताज़ा हमले की तस्वीर बताई जा रही है। ये देखिए, ये धमाका हुआ, ये चाबहार पर अटैक की तस्वीर है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ये दोस्तों ईरान का इमाम खोमैनी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है खोजिस्तान प्रोविंस में, वहाँ पर उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी हमले के बाद जो है ईरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक तरीके से टारगेट हुआ है अमेरिका के हमले में, और ये वहाँ की तस्वीर है। एक और तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले और ईरान जाने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये वो तस्वीर है। एम्बेसी ऑफ इंडिया, ईरान न जाएं और ईरान में हैं तो निकल जाए, ईरान में रहना हो तो अत्यंत सावधानी बरतें। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ये ताज़ा एडवाइजरी भारतीयों के लिए जारी की है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।